अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू के। अपने माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका हल कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन भाजपाई जहाँ जहाँ शासन में हैं उनके मुख्यमंत्री अपने विधायकों से नहीं मिलते। शिक्षक भाइयों को पता है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार के रहते हमारे शिक्षक भाइयों का हकमारी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों और विधान पार्षद से मुलाकात किए ही अब वो सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी तंज कसते हुए कह रहे हैं कि महागठबंधन में कहीं नीतीश कुमार का डर लग रहा है कि कहीं उनको हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री न बना दे, इसलिए वो अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, बीजेपी तंज कसते हुए कर रही है कि नीतीश कुमार इसलिए मुलाकात कर रहे हैं अपने विधायकों और सांसदों से कि कहीं उनको हटाकर तेजस्वी यादव को ना मुख्यमंत्री बना दे। अरे भाई, बीजेपी क्या बोलेगी? भाजपाइयों को अगर इतना भी नहीं है ज्ञान तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू के। अपने माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से उनके क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका हल कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन भाजपाई जहाँ जहाँ शासन में हैं उनके मुख्यमंत्री अपने विधायकों से नहीं मिलते, मंत्रियों से भी नहीं फीडबैक लेते। तो उनको वही दिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं लेते, सांसदों से मिलते। तो ये लोग बेचारे परेशान हैं, इससे क्या होगा? भाजपा को ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार जी अपने विधायकों सांसदों से नहीं मिलेंगे तो क्या भाजपा ही से मिलेंगे? इनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब क्यों मिलने के लिए तरस रहे हैं? लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनको टूट का डर लग रहा है। बीजेपी ये भी बोली है कि कई सांसद हैं जो उनके संपर्क में, इसलिए नीतीश कुमार डर के मारे मुलाकात कर रहे हैं। असली डर बीजेपी को लग रहा है टूट का, बीजेपी में टूट होगा, क्योंकि पिछले सावन का दृश्य बीजेपी को याद है। पिछले सावन में ही बिहार में बीजेपी की नाव डूबी थी और सरकार से टूटकर वो अलग हो गए। तो अब कहीं बीजेपी के विधायक सांसद न टूट जाएं आने वाले सावन में, असली डर वहाँ है। इसलिए अभी बीजेपी को धैर्य रखना चाहिए, इधर की चिंता छोड़े, पहले अपना घर बीजेपी संभाले, यही बहुत बड़ी बात है। मिथुन जी, एक क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मार खा रहे हैं सड़कों पर और बीजेपी इस पर तंज कसते हुए कर रहे हैं कि इधर शिक्षक अभ्यर्थी मार खा रहे हैं, उधर विदेश घूम रहे हैं तेजस्वी यादव। अरे भाई, शिक्षक भाइयों को पता है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार के रहते हमारे शिक्षक भाइयों का हकमारी नहीं होगा, उनको वाजिब हक मिलेगा। ये भाजपाई शिक्षक भाइयों के कंधे पर रखकर अपना बंदूक चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। कहीं कोई कुछ ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हाय तौबा मचाया जा रहा है। पूरे देश में कहीं भी कोई किसी राज्य के छात्र नौजवान जाते हैं, नौकरी करते हैं। बिहार के लाखों करोड़ों लोग हर प्रदेशों में नौकरी करते हैं। तो बिहार का हकमारी नहीं होगा, बिहारियों का नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और शिक्षक भाई तो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये बीच में तीसरा कहाँ से आ गए? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सरकार ने उनको सरकारी कर्मचारी बनाने का, दर्जा देने का फैसला लिया नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। कितना वैकेंसी निकाला, नौकरी मिल रही है, शिक्षकों की हितैषी है ये सरकार है। अब बीच में बीजेपी वाले अपनी राजनीति साध रहे हैं। इस पर बीजेपी बात नहीं करते कि टमाटर 160 रुपया किलो हो गया, गरीबों का थाली खाली है महंगाई से। और बीजेपी ने जो वादा किया था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, उस पर कुछ क्यों नहीं बोलती? 19 लाख नौकरी का वादा बिहार में था, बीजेपी इतने दिनों से सरकार में थी, क्या कर रही थी? उस समय नहीं याद आ रहा था शिक्षकों का? तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है वो निभाएंगे। और थोड़ा हमारे सारे लोग अपने हैं, हम शिक्षकों के हितैषी हैं और रहेंगे। उनको कहीं भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी के राजनीति के चक्कर में ना पड़े। आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और शिक्षक भाइयों से हम अपील करेंगे, उनको आश्वस्त करते हैं, गारंटी देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये सरकार आपके हित की बात सोच रही है,
आपकी हर मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, लेकिन आप आंदोलन के माध्यम से ईंट पत्थर चलाएंगे, अगर कानून हाथ में लेंगे तो मजबूरन क्या होगा। ये भाजपाइयों के चक्कर में ना पड़े शिक्षक भाई, वो खुद समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों का जो भी वाजिब मांग है उसके लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षकों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लेकिन आप हकमारी की बात कर रहे हैं कि हकमारी नहीं करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों को, लेकिन 8-8 बार संशोधन किया गया है। तो बीजेपी सवाल कर रही है कि इनका मनसा ही नहीं है कि शिक्षक भर्ती हो। बीजेपी यही जो थी, बीजेपी सरकार में थी ना, सरकार में कौन थी? हम लोग तो अभी 8-9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, तो ये सारा किया धराया बीजेपी का है, उसका जो है साफ किया जा रहा है और सारा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगा। सब और काम हो रहा है, शिक्षकों को कोई बरगला नहीं सकता है, हमें पूरा विश्वास है। और शिक्षक भाई हमारे हैं, हम शिक्षकों के हैं, हमारी सरकार शिक्षकों के हितैषी है। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो साफ तौर पर वो फीडबैक ले रहे हैं उनके क्षेत्रों का। और वहीं बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थियों को लिए साफ तौर पर मृत्युंजय जी ने कहा कि आप लोगों के हक में ही सरकार के द्वारा फैसला लिया जाएगा और आप लोगों की हकमारी नहीं होगा। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।